नहीं कर सकते। क्या मैं सबको रो रो के दिखाऊं तब पता चलेगा कि मैं एक माँ हूँ, इतना रो रही, कितना तड़प रही थी। मैम मैं ये चाहता हूँ मैम आप कोई जी भी हालात ऐसे बने हैं, नहीं आ पाई कि हाईलाइट हो गया सब कुछ, और कैसे आती बताओ। मेरे साथ कोई नहीं था यहाँ पे, कि अब आई क्योंकि थोड़ा भी अगले दिन ही आ जाती बताओ। माता टाइप और था क्या प्रेशर बनाकर मीडिया का दे लेना, क्योंकि देखो मैं मना नहीं कर रही हूँ इंटरव्यू देने से, मैंने शुरू से यही कहा कि मैं मना नहीं कर रही थी मीडिया को, कोई मना नहीं कर रही, पर मैं अपनी लड़ाई अकेली लड़ रही हूँ ना, इसलिए शांत बैठी हूँ ना। आपको सोचो मैं सारी चीजें एक साथ कैसे पेश करूँ, अपने परिवार को समझाओ, समझाओ। आपने अभी जो वीडियो देखा ये वही अंजू की बात है जिनसे बात करने की कोशिश आशीष दीक्षित करते हैं। उनको इंडिया न्यूज़ पर ला करके उनकी बात हिंदुस्तान के तमाम लोगों को सुनाना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है आपने इस वीडियो में देखा। और इसी बारे में विस्तार से हम जानते हैं कि आशीष दीक्षित ने क्या क्या कोशिश की और क्या क्या बात हुई, पूरी बात क्या है हम डायरेक्ट आशीष दीक्षित जी से जानेंगे। आशीष दीक्षित, इस पर यह बताइए आप कि आपने जब बात किया था, कॉल किया था, आपने मैसेज किया था, तो अंजू का कैसा रिप्लाई रहा, उनका जो इमोशन था वो किस टाइप से आया सामने? देखिए, अंजू का जो इमोशन था बहुत ही भावनात्मक था, और ऑब्वियस सी बात है कि उनसे जो गलती हो गई है, मुझे लगता है वो उसको एक्सेप्ट कर रही हैं और वो ये मान रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और जिस तरीके से वो रो रही थी, उनका गला रुंधासा था और वो बहुत परेशान भी थी। लोग कह रहे हैं कि बच्चों से उनकी मुलाकात हो चुकी है, कोई कह रहा है वो सोनीपत में है, कोई कह रहा है वो हरियाणा बॉर्डर पे है, कोई कह रहा है वो अलवर में है, कोई कह रहा है वो भिवाड़ी में है। तो अभी उनकी मुलाकात, कोई कह रहा है मुलाकात हो चुकी है, पुलिस ने 12 सवाल पूछे हैं, ये तमाम सवाल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी अभी बच्चों से बात नहीं हुई है। और वो जो चाह रही हैं बच्चों के साथ रहना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चे उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, और एक महिला के लिए इम्पोर्टेंट यही हो जाता है। बात करने के दरमियान उस ऑडियो में मैंने सुना कि वो रोने टाइप वाला, वो वही मैं बता रहा हूँ कि वो रोने लगी अचानक से, बात करते करते वो एकदम से फफक पड़ी और रो पड़ी। और उनका कहने का मतलब ये था कि मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरा पहलू कोई नहीं जान रहा एक तरफ, लेकिन वो ये कह नहीं मेरा पहलू कोई नहीं जान रहा, मेरी कोई नहीं सुन रहा, मैं पाकिस्तान गई किन हालातों में नहीं, मेरा कोई नहीं जान रहा। दूसरी तरफ वो कहती है मेरा पाकिस्तान में जो मैंने किया वो मेरा निजी मामला है, मेरी जो अरविंद के साथ लड़ाई चल रही है वो मेरा निजी मामला है। तो जब आपकी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो आपने तो सुनाने की कोशिश की, आप उनसे जुड़ने की कोशिश की। मैंने उनको यही कहा कि मैम प्लीज आप हमारे साथ 5 मिनट आ जाइए ऑनलाइन और हमसे बात करिए। तो उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस किया कि ठीक है आप मुझे लिंक भेजिए और मैं आपके साथ जुड़ती हूँ। मैंने जब उनको लिंक भेजा तो उसके बाद पता नहीं, हो सकता है उनके साथ कुछ लोग बैठे हुए हों, कुछ लोग उनको ज्ञान दे रहे हों, कुछ लोग उनको समझा रहे हों कि भाई अभी मीडिया में मत आओ। उस मैसेज को एक बार दिखा सकते हैं ऑन कैमरा? हाँ दिखा दीजिए। नहीं वो मैसेज दर्शक है, वो मैसेज वीडियो तो आपने दिखा, वीडियो तो दर्शकों ने देख लिया है, वीडियो दिखा दिया। मैसेज मैं दिखाना चाहता हूँ जो मैसेज आपने ट्राई किया था। मैसेज मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे लगता है ये चीजें मीडिया में आनी चाहिए, क्योंकि ये दास्तान है, दिखाना जरूरी है। अगर उनको परेशानी है वो खुल करके बोल सकती हैं, ये मंच उनके लिए है। मैंने उनको मैसेज किया था, फिर मैंने उनको कॉल भी किया, उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आपके साथ जुड़ूंगी। फिर मैंने उनको कॉल किया तो फ़ोन कट गया। कटने के बाद उन्होंने लिखा सॉरी अभी नहीं करना इंटरव्यू प्लीज़। हाँ सॉरी अभी नहीं करना इंटरव्यू प्लीज़, मैं ठीक नहीं हूँ, जब ठीक हो जाऊंगी तब मैं इंटरव्यू दूंगी। उसके बाद अगला मैसेज मैंने उनको स्ट्रीम लिंक भेजा, बाकायदा स्ट्रीम लिंक भेजा, जिसमें मैंने वादा किया था कि मैं स्ट्रीम लिंक भेजूंगा उनको। तो मैंने भेजा तो प्लीज़ मैम ये लिंक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए जुड़ जाइए। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जो है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता है, बस कुछ टाइम रुक जाओ। तो मैंने कितने टाइम, मैंने कहा आज या कल, प्लीज़ मैम आपको लोग सुनना चाहते हैं, आप आइए हमारे साथ जुड़िए। तो उन्होंने उस टाइम तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने से वादा किया कि मैं कल जुड़ूंगी। फ़ोन मैंने उसके बाद किया। आज जब वो जुड़ी तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि मैम जुड़ जाइए। उन्होंने 3 बजे 3:30 का कॉल किया मैंने, तो मैंने जुड़ जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 घंटा मुझे टाइम दीजिए, मैं जुड़ जाऊंगी। 4:30 पौने 5 हो गया। फिर मैंने कॉल किया तो उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आशीष जी सॉरी
फिर कभी मैं बाहर हूँ, अभी नहीं जुड़ पाऊंगी, फिर कभी जुड़ूंगी और जब जुड़ूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो मैंने कहा कि मैडम आज ही इंटरव्यू हो जाता, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि हम कोई एक्सक्लूसिव जुड़ना चाह रहे हैं। तमाम कुछ लोग मीडिया ने जब वो पाकिस्तान आई, इससे इंडिया आई, तो कई लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, पूछताछ पूछा, हाल पूछा, अब उन्होंने बताया, लेकिन वो पर्सनल बात कह करके कभी कभी टाल जा रही है। पशुपति सर से भी एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आज कल अचानक से हमारे साथ अनन्या भी जुड़ गई हैं। अनन्या, अचानक से आशीष ने फ़ोन किया और वो फफक कर रोने लगी। ये जो क्या है, वो इमोशनल ड्रामा कर रही है या उसमें कुछ वाकई में वो परेशान है? मुझे लगता है कि वो परेशान तो नहीं है, इमोशनल ड्रामा ही है। बाकी क्योंकि देखिए दो चीजें हैं। देखिए, इमोशनल ड्रामा मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि इमोशनल ड्रामा अगर करना होता किसी को तो वो कैमरे पे आके टीवी पे करता। बात समझिए मेरी, वो कैमरे पे आके टीवी पे इमोशनल ड्रामा करता। मैंने उनको बोला था टीवी पे आने के लिए वर्ड्स ही नहीं है, शी डोंट हैव वर्ड्स तो नहीं है, लेकिन नहीं ये आशीष जी नहीं, ये एक आप देखिए, मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा। आप तो फेवर नहीं करते हैं, आप अटैच हो जाते हैं खबरों के साथ। नहीं खबरों, मैं केवल इतना कह रहा हूँ, मेरा केवल इतना कहना है, मैंने उनसे बार बार कहा कि आप जो ये कह रही हैं, जो रो रही हैं, नहीं आप अच्छा नहीं आशीष जी आने के लिए भी तैयार हुए, और अगर इमोशनल कुछ भी करेंगे ना, मुझे लगता है कि कोई ट्रस्ट करने वाला है नहीं। अनन्या, ये वो खुद भी समझ चुकी है। अनन्या आपको उन्होंने कहा, उन्होंने फोन पे मुझे कहा, मैं कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। मुझे उन्होंने फोन पर कहा कि देखिए मैं कुछ भी बोलूंगी आप इंटरव्यू में आके, उसका लोग दूसरा मतलब निकाल। नहीं आप देख रहे हैं चकल्लस, और आपको बता दें कि अंजू के साथ जो बातचीत हुई आशीष की, उसमें इन्होंने ये भी कहा कि क्या आप लोग वही हैं जो न्यूज रूम में घूम घूम के बात करते हैं। इसका मतलब कि वो बहुत अवेयर है और वो जानती है कि कहाँ जेस्चर करना है, कहाँ नहीं करना है। जो महिला आप दूसरे चैनलों पर आप इंटरव्यू दे रही हैं, यहाँ पर जब हम आपसे बात करना चाह रहे हैं तो आप भाग रही हैं, लगातार आप स्केपिस्ट ये कर रही हैं और आप जेस्चरिंग कर रही हैं, रोने का ड्रामा कर रही हैं। अनन्या, क्या आपको लगता है कि कहीं वो एक तरह का जो बात करके आप पीछे हट गई? उन्होंने कहा कि मैं आ रही हूँ आपके साथ, लेकिन उसका रोना धोना करके वो हट गई, क्या है ये? मुझे लगता है कि रोना धोना इसलिए कि आप बार बार उनको अप्रोच ना करें कि आइए हमारे साथ जुड़िए, या उनको प्रेशराइज ना करें कि आप इंटरव्यू यहाँ पर दीजिए। और दूसरा, मुझे लगता है कि उनके पास वर्ड्स नहीं है। तीसरा, वो ये समझ गई है कि अगर वो रोएंगी या फिर अपनी बात किसी भी वे में रखेंगी तो कोई उस पर ट्रस्ट करने वाला है नहीं, क्योंकि जिस तरह से, जिस वे में वो अपनी चीज़ें रखती आई हैं स्टार्ट से, भले ही वो पाकिस्तान गई हों, लीगल वे में गई हों, वो वापस आई हों, लीगली वापस आई हों, ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन अपनी बात ना कहना टेलीविजन पर आकर और कहीं कहीं एक पिक एंड चूज वाला जो वो आशीष लगता है गलत है। आशीष, आप ये बताइए कि कल आपसे बातचीत में उन्होंने कुछ बताया कि वो कहाँ हैं, नहीं है? नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया, ये बात मैंने पूछी भी नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन मैंने उनसे उनके हालात के बारे में पूछा कि भाई आप कुछ कहिए। तो उन्होंने यही कहा कि मैं जिस दिन पाकिस्तान गई थी, टीवी चैनल ने ऐसा दिखाया, मुझे विलन की तरह दिखाया, मुझे लगा कि मैं अगले दिन ही वापस आ जाऊं। लेकिन वो तो साल भर रही। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं इतना घबरा गई, मैं डर गई कि मैं भैया हिम्मत ही नहीं कर पाई आने के लिए। वो पाकिस्तान जाने की हिम्मत कर सकती है, बीइंग अ वुमेन। मैं मानती हूँ कि पाकिस्तान जैसे कंट्री जाना, आप अकेले चली गई, मैं इस बात को बहुत ज़्यादा बड़ा मानती हूँ कि उन्होंने ये स्टेप उठा कैसे लिया। और फिर वो ये कह रही है कि मुझे ऐसे विलन दिखाया गया और मैं वापस, और फिर 6 महीने बाद किस लिए वापस आई है? वो वहीं रहती है। 6 महीने बाद वो आई हैं, 6 महीने के बाद वो, उनका कहना है कि वो बच्चों के लिए आई हैं, लेकिन बच्चे इम्पोर्टेंट होते पहले तो वो जो है बच्चे इम्पोर्टेंट होते पहले तो वो जो जाती ना, वो जा रहे भाई साहब उनको पकड़िए। नहीं वो अभी बहुत रिसर्च करने के बाद ही वो सामने आते हैं, ये उनकी खूबी है। तो ये जो पूरा मसला है, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि क्या वो जो पीरियड है, जो आप पहले दिन कह रहे थे कि वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आया, वो वहाँ से बागा बॉर्डर तक पूरा इमोशनल ड्रामा चला, क्या था मामला? देखिए, वो हर चीज़ में अपना पर्सनल मैटर बता करके हर मोमेंट को वो छोड़ देती है कि मेरा अंजू नसरुल्ला से जो था वो भी मेरा पर्सनल मैटर है, और जो मेरा अरविंद के साथ था जो चल रहा है वो भी मेरा पर्सनल मैटर है, बच्चों की बात आती है वो भी मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन पर्सनल अब रही कहाँ? तस्वीरें देखिए ना,
कैसे हाथों में हाथ डाल के पाकिस्तान की वादियों में घूम रहे हैं, और तमाम यादें बनाई जा रही हैं वहाँ पर। उसके पर्सनल देखिए, आज सोशल मीडिया के जमाने में पर्सनल आप भी शेयर करते हैं कुछ चीजें, हम लोग भी शेयर करते हैं, वो पर्सनल तो बहुत सारी चीजें नहीं रह जाती हैं। हाँ, जब आप पब्लिक डोमेन में आ गए, यही मैं कह रहा हूं। अनन्या जी जो है, जब तक आप अपने ही सोशल मीडिया पे कोई भी फोटो या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं तब तक मैं पर्सनल मानती हूँ, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं अपनी चीजें शेयर तो वो पर्सनल नहीं रहा। मेरे साइड से तो मुझे लगता है कि नहीं रहा। आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो लोगों तक आपकी चीजें पहुंच रही हैं, फिर वो कैसे पर्सनल कह सकते हैं आप? नहीं, और एक तरह का सेलिब्रिटी सिंड्रोम जो है वो भी पास क्रिएट कर लिया है उन्होंने। आपने देखा होगा अनन्या, वो जो शूट था नसरुल्लाह के साथ, बकायदा ड्रोन कैमरे लगे हुए थे। ये चीजें आपने क्यों फिर सोशल मीडिया पे अपलोड किया? अगर आपको पर्सनल रखना था, पूरा जो प्री वेडिंग फोटोशूट, मुझे लगता है कि इस लेवल का फोटोशूट जो है वो शायद ही पाकिस्तान में एक्ट्रेसेस के अलावा कुछ बड़े जो मुझे लगता है कि जो फैमिलीज होंगी वो कराती होंगी, जिस तरह से ड्रोन से वो पूरा फोटोशूट असाइनमेंट के साथ ये भारती क्या लग रहा है, ये जो अंजू कल आई, आशीष के साथ बातचीत हुई और आशीष ने एक ऐसा सवाल कर दिया, वो इमोशनल हो गई, रोने लगी, आशीष की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी आंखों में कोई आंसू नहीं थे मेरे आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन मैंने उनसे केवल पूछा कि भाई आप इतने इमोशनल क्यों है, आप परेशान मत हुए, रोइए मत। जैसे सभी बोलते हैं कि भैया आप लोग रोना बंद करिए। नहीं तो रोना बंद कीजिए, लेकिन वो फिर आपके साथ जुड़ी भी नहीं, क्या लग रहा है? जुड़ने की आशीष सर का तो इमोशनली कनेक्ट है। आशीष सर को सीमा से इतना लगाव है और अंजू से पता नहीं क्यों इतनी नाराजगी है। पाकिस्तान से वापस आ गई हैं तो आशीष सर नाराज है उनसे, पता नहीं क्यों। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं केवल बस स्टोरी कवर कर रहा हूँ। पहले नाराज थे। नहीं, मैं केवल स्टोरी के अंदर मैं जाकर सच्चाई तथ्यों के आधार पे बात करता हूँ। किस स्टोरी में कितना अनन्या भी तथ्यों पर बात नहीं, किस स्टोरी में कितना इमोशन है, किस स्टोरी में कितनी चालबाजी है, किस स्टोरी में कितना अंजू में चालबाजी नजर नहीं आई आपको? मुझे तो चालबाजी नजर आ रही है। चालबाजी तो है ही, लेकिन चालबाजी के साथ वो जो पहले बात थी ना कि किस मुंह से मैं मीडिया में आऊं। सीमा में कितनी चालबाजी है? देखिए, सीमा की बात जो है, अगर जो उसकी जो चालबाजी है, जो बाकी जो चीजें हैं, बयानबाजी, चालबाजी जो है वो पब्लिक डोमेन में है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। अंजू का केस कौन लड़ रहा है? अंजू का केस तो अभी शायद कोई नहीं लड़ रहा है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर वो सामने आएंगे तो कोई ना कोई वकील उनका केस नहीं है। जो सीमा का केस लड़ रहे हैं, आपके जो बहुत करीबी हैं, आज जिनको आप फोन पे बात करते हैं, उनसे बात करके आपने पूछा नहीं कि क्यों नहीं आप अंजू का केस लड़? देखिए, अंजू और सीमा दो अलग अलग वो हैं, और लेकिन पाकिस्तान, हाँ, एपी सिंह साहब तो हर केस लेते हैं। लेते जरूर हैं, लेकिन वो इसमें सुर्खियां हैं, लेकिन वो नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि अंजू ने कई बार सीमा को लेकर पाकिस्तान से कमेंट किए हैं। अंजू ने कई बार यहाँ रहते भी कमेंट किए जब आई वापस कि भैया सीमा हैदर को अच्छे से दिखा रहे हो, हमको क्यों विलन बनाए हो। कई बार वो उल्टा कमेंट करते हैं। आपको लगता है कि एपी सिंह को केस लड़ना चाहिए उसका? दोनों केस में सिमिलैरिटी बहुत हद तक है। सिर्फ एक ही चीज़ अगर आप देखेंगे जो नहीं है फेवर में अंजू के, वो ये कि सीमा हैदर अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आई, अंजू ने अपने बच्चों को लेकर नहीं गई। उसको लेकर भी हो सकता है उनका अलग परसेप्शन बना हो, उन्होंने इस तरह का डिसीजन नहीं लिया, वो अकेले गई या वो वहाँ का माहौल देखना चाहती हो सकता है। बाकी तो दोनों ही केसेस में सिमिलैरिटी है, मुझे लगता है कुछ भी अलग नहीं है। कुछ भी अलग नहीं है, ये मुद्दा लगातार उठता रहेगा। अनन्या, आशीष, इनसे हमारी बातचीत जारी रहेगी और चकल्लस में आपको कुछ और मुद्दों के साथ, कुछ और इमोशनल जो फ़ोन कॉल्स हैं उनके साथ आशीष फिर जुड़ेंगे। देखते रहिए चकल्लस, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा कि इस स्टोरी में कितनी चालबाजी है, कितनी मिलावट है और कितनी जो है शुद्धता है, सच्चाई है। थैंक यू।